हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है फूड एंड क्लोथ्स। यस, ये दो चीज़ें जिनके बिना आप लाइफ को सोच भी नहीं सकते। Now, let's start the chapter. India is a vast country. The land and climate of our country is not the same everywhere. That is why the food crops grown in our country also varies from place to place. India एक vast country है, right? और land और climate जो हमारी country का वो अलग region में अलग अलग है, ठीक है। तो वहाँ की food crop जो है वो भी अलग grow होती है, और वहाँ रहने वाले लोगों का जो lifestyle है, जो eating habits हैं, ठीक है, जो clothing है वो भी different होती है। तो वही हम इस chapter में रीड करने वाले हैं। सो दिस इज अ टेबल, यू हैव टू टेक द थिंग्स विच कैन बी ईटन रो क्या होता है? कच्चा, जिसको पकाने की जरूरत नहीं करती। जैसे कि राइस है, क्या राइस को हम रो खा सकते हैं? नो, ठीक है। कॉर्न है, क्या कॉर्न को हम रो खा सकते हैं? रो भी खा सकते हैं, बॉईल करके भी खा सकते हैं, कुक करके भी खा सकते हैं, ठीक है। एप्पल है, एप्पल को हम रो खाते हैं। तो जो भी चीज़ें आप रो कच्ची खा सकते हो उसमें आप टिक करोगे, ठीक है। नाउ फूड ग्रेन्स क्या होते हैं? फूड ग्रेन जैसे कि रोटी आपकी बनती है किससे? व्हीट से, ठीक है, गेहूं से बनती है। तो ये क्या होते हैं? ग्रेन्स होते हैं। फूड ग्रेन्स आर द इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फूड। द मेन फूड ग्रेन्स आर राइस, व्हीट, ज्वार एंड बाजरा। ये आपके क्या है? फूड ग्रेन्स। कौन कौन से? राइस, व्हीट, ज्वार एंड बाजरा, जिसमें से व्हीट जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली क्रॉप है, ठीक है, नॉर्दर्न स्टेट में। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया रागी, बाजरा, ज्वार एंड मेज आर ग्रोन अलोंग विद व्हीट, एंड द पीपल ऑफ ईस्टर्न एंड द सर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो राइस। तो ये सबसे ज़्यादा राइस ही खाते हैं। इन द कोस्टल एरियाज टू पीपल लव राइस एंड यूज अ लॉट ऑफ कोकोनट इन देयर कुकिंग। और जो कोस्टल एरिया यानी समुद्र के किनारे जो रहने वाले लोग हैं वो भी राइस खाना पसंद करते हैं, और अपने खाने में बहुत सारा कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपने देखे होंगे नारियल के पेड़ होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर कोकोनट ऑयल जो है इजीली अवेलेबल होता है। पल्सेस लाइक ग्राम, ब्लैक ग्राम एंड किडनी बीन्स आर ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री। और जैसे कि दालें होती हैं आपकी, जैसे कि चना है या फिर काला चना है या फिर राजमा है, ठीक है, ये पूरी कंट्री में हर जगह ग्रो की जाती हैं। इन कश्मीर मोस्टली ऑल द डिशेज आर प्रिपेयर अराउंड द मेन कोर्स ऑफ राइस फाउंड अबंडेंटली इन द ब्यूटीफुल वैलीज। और कश्मीर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चावल से बनाई जाती हैं। अनदर डेलिशियस आइटम कुक्ड हेयर इज द साग दैट इज प्रिपेयर्ड विद द ग्रीन लीफी वेजिटेबल नोन एज हक। और यहाँ पर एक चीज़ और बहुत अच्छी बनती है जो कि हरी सब्जियों से बनाई जाती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, ठीक है, जिसको साग कहते हैं या फिर हक। And in Uttar Pradesh, Punjab and Haryana, wheat is the staple food and people make different types of rotis and chapatis, rumali, tandoori, etc. with the use of wheat, ठीक है। जैसे आपको पता है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर गेहूँ जो है, व्हीट जो है वो स्टेपल फूड है। लोग रोटियाँ अलग अलग स्टाइल में रोटियाँ बनाते हैं गेहूँ की, जैसे रुमाली रोटी, तंदूरी, परांठे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इंडियन मील में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, एंड वास्ट वेराइटी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल आर ग्रोन इन इंडिया। जैसे कि कौन सी स्टेट में कौन सी जगह पर कौन सा फ्रूट ग्रो किया जाता है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मैंगोज एंड गवावाज यानी कि आम और अमरूद ग्रो किए जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में एप्पल्स, चेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज। गुजरात में आपको मिलेंगे पपायाज एंड बनानाज। महाराष्ट्र के ऑरेंज बहुत फेमस हैं एंड मैंगोज। केरला एंड तमिलनाडु में कोकोनट होता है। लद्दाख में एप्रिकॉट यानी कि अखरोट, एंड असम, गोवा एंड केरला में पाइनएप्पल्स। Indian food is famous all over the world and has become very popular because of the spices used, यानी कि जो मसाले यूज़ होते हैं इंडिया में वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। Many kind of spices जैसे clove, chilies, turmeric, pepper and cardamom are grown in India. Spices make food tasty and colorful, और मसाले से खाना जो है वो बहुत टेस्टी बन जाता है और उसमें कलर आ जाता है। Different kinds of oils are used to prepare food in different states of India, जैसे mustard oil, groundnut oil, coconut oil, sesame oil, etc. from the basis of Indian cooking. तो अलग अलग तरीके के ऑयल जो हैं वो कुकिंग में इंडिया में यूज़ किए जाते हैं। Did you know
इंडियन स्पाइसेस आर लाइक्ड इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो मसालों के लिए ही तो हमारे इंडिया में आए थे और जो 200 ईयर्स तक इंडिया पर रूल करके गए, राइट। तो इंडिया के जो मसाले हैं वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। नाउ अ लार्ज वैरायटी ऑफ स्वीट्स आर ऑल्सो मेड इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। जैसे गाजर का हलवा इज अ डेजर्ट कॉमनली यूज्ड इन विंटर, ठीक है। गाजर का हलवा जो कि सर्दियों में खाने वाली एक कॉमन डिश है। Rasgulla of West Bengal is liked by people all over the world. Shrikhand and Amras are sweets from the western part of India. Mysore pak is the famous sweet made in southern region. तो इस तरीके से मिठाइयाँ जो हैं वो भी इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। Now there are some dishes which are made on special days like festivals and weddings. They are chutneys and curries made of chopped vegetable and paste of spices, ठीक है। तो इस तरीके से भी जो मेन ओकेजन्स होते हैं, कोई त्यौहार होता है या कोई शादी होती है, तब भी अलग स्पेशल डिशेस बनाई जाती हैं। Different food items grow in different parts of our country. How do different food items from all over the country reach us? The farmers in the villages grow fruits, vegetables and cereals. They sell them to the wholesaler. अब देखो ऑरेंज के महाराष्ट्र में ऑरेंज ग्रो होते हैं, वो हमारे तक कैसे पहुंचते हैं, हम तक कैसे पहुंचते हैं, जैसे फार्मर्स हैं वो खेतों में क्या करते हैं, फ्रूट वेजिटेबल या सीरियल्स जो है वो ग्रो करते हैं, ठीक है। फिर वो उनको होलसेलर को सेल कर देते हैं, होलसेलर उनसे बहुत सारी क्वांटिटी में बाय करते हैं और फिर जाकर शॉपकीपर को सेल कर देते हैं ऑल ओवर द कंट्री ट्रांसपोर्ट करके, ठीक है। अब शॉपकीपर जो है वो हम तक आइटम सेल कर देता है। That is how we get food items which are not even produced in our state. तो इसीलिए जो हमारी स्टेट में उगता ही नहीं है वो भी हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है। Apples are grown in Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir only, but they are available throughout the country. जैसे आप एप्पल को ही ले लो, एप्पल सिर्फ हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ग्रो होता है, लेकिन इंडिया के किसी भी कॉर्नर में आप एप्पल खा सकते हो। तो आप तक कैसे अवेलेबल होता है? थ्रू द होलसेलर, देन द ट्रांसपोर्टेशन, देन हम शॉप से उसको परचेज कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्लॉथ्स। क्लोथ्स जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। क्लोथ्स जो हम पहनते हैं, जो हमें सर्दी से बचाते हैं, गर्मी से बचाते हैं, बारिश, विंड एंड डस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं। इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी एंड द डाइवर्सिटी कैन बी सीन इन ड्रेसेस, लैंग्वेज, रिलीजन, फूड एंड इवन इन गेस्चर्स। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। इसीलिए अलग अलग पार्ट में रहने वाले लोगों की जो ड्रेस स्टाइल होता है, ठीक है, जो क्लोथिंग स्टाइल होता है वो भी काफ़ी अलग होता है, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि जहाँ पर अगर कोल्ड एरिया होंगे वहाँ पर वूलन के क्लोथ पहनेंगे, ठीक है। कुछ ड्रेसेस जो हैं कुछ एरियाज़ की वो बहुत ही फेमस हो जाती हैं और वो पूरी कंट्री के लोग उनको पहनने लग जाते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं ड्रेसेस की। फर्स्ट इज विमेन ड्रेसेस। औरतें जो होती हैं, विमेन जो होती हैं, वो क्या ड्रेसेस पहनते हैं, जैसे कि साड़ी, घाघरा चोली, ठीक है, सलवार कमीज। दीज आर द पॉपुलर ऑल ओवर द कंट्री। कंट्री के हर कोने में महिलाएं जो हैं, विमेन जो हैं, वो ये ड्रेसेस पहनती हैं। जैसे द वीमेन इन पंजाब वियर सलवार कमीज विद दुपट्टा। हरियाणा की जो वीमेन है वो घाघरा कुर्ता ओढ़नी के साथ पहनती हैं। राजस्थान की जो वीमेन है वो घाघरा एंड कथली पहनती हैं एंड लहंगा चोली इन गुजरात एंड मुंडू ब्लाउज इन केरला। सम वीमेन एंड गर्ल्स वियर जीन्स, फ्रॉक्स एंड स्कर्ट्स। द मोस्ट पॉपुलर ड्रेस ऑफ वीमेन इन इंडिया इज साड़ी। अगर हम बात करें इंडिया की ट्रेडिशनल ड्रेस की, सबसे ज़्यादा जो औरतें पहनती हैं तो वो क्या पहनती हैं? साड़ी। और साड़ी को देखो अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्टाइल से पहना जाता है। Sarees are worn in different styles in different states. We can easily know the state to which the Indian women belong by seeing the way she wear her saree. कैसे किस women ने साड़ी को रैप कर रखा है, कैसे उसने पहन रखी है, उससे हम बता सकते हैं कि ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है। सेकेंड टॉपिक है मैन ड्रेसेस। मैन ड्रेसेस के बारे में हम बात करेंगे। मैन की ड्रेसेस, कॉमन ड्रेसेस क्या होती हैं, जैसे कि ट्राउजर्स है ना, शर्ट, धोती कुर्ता या फिर कुर्ता पैजामा या फिर कुर्ता लुंगी। द स्टाइल ऑफ मैन ड्रेसेस ऑल्सो
डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। राजस्थान में जो मैन हैं चूड़ीदार कुर्ता विद अचकन पहनते हैं, गुजरात में चूड़ीदार विद जैकेट धोती कुर्ता पहनते हैं, ज़्यादातर हरियाणा के लोग, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड बिहार के लोग। एंड सम मैन वियर अ कैप और टर्बन ऑल्सो। कुछ आपने देखा होगा कुछ लोग टर्बन या कैप भी पहनना पसंद करते हैं, और टर्बन जो पहनते हैं उसका स्टाइल भी अलग अलग स्टेट में अलग तरीके से होता है। जैसे आप पंजाब में देखोगे वो पगड़ी के रूप में उसको पहनते हैं, ठीक है। किसी और स्टेट में आप देखोगे उसने अलग तरीके से, हरियाणा में देखोगे आप वो अलग तरीके से टर्बन पहनते हैं। Dresses are also worn according to the climate of the region. In summer, people wear light cotton dresses, while in winter they wear thick woolen clothes. In hilly areas, जहाँ पर पूरे साल कोल्ड रहती है तो वहाँ पर लोग वुलन कपड़े पहनते हैं, ठीक है। मैन और वीमेन जो है कश्मीर में वो एक लॉन्ग वुलन कुर्ता पहनते हैं जिसको फिरन कहते हैं। एंड पीपल हु डू स्पेशल जॉब्स वियर स्पेशल क्लॉथ। जो लोग जॉब करते हैं, ठीक है, वो स्पेशल क्लॉथ पहनते हैं जिसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म्स। जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर, नर्स, इवन हम स्कूल जाते हैं स्टूडेंट की भी अलग एक यूनिफॉर्म होती है, राइट। दे आर स्पेशल क्लोथ्स फॉर स्पेशल ओकेजन। जैसे किसी की शादी होती है, दूल्हा दुल्हन होते हैं, उनके स्पेशल क्लोथ होते हैं। अगर किसी बच्चे का बर्थडे है तो वो अलग स्पेशल क्लोथ पहनता है। तो इस तरीके से अलग अलग स्टाइल में अलग अलग ओकेजन पर अलग अलग ड्रेसेस जो हैं वो पहनी जाती हैं। Now just have a look on the glossary. The first word is diversity, means variety. And occasions, events, humid, moist or wet, climate, weather condition of region, turban, a type of headwear. Now let us revise the chapter. The food crops grown in India varies from place to place. Food grains are the important sources of food. In Punjab, Haryana and Uttar Pradesh, wheat is the staple food. There are some dishes which are made on special days like festivals and weddings. The clothes we wear depend on the climate, season and also different occasions. We can identify the place to which a person belongs from his or her clothes. People living in different parts wear different types of dresses, and the most popular dress of women in India is sari. Now just do the exercise. The first is tick the correct option, that is MCQ. First is dash is the major crop of the eastern part of India. Eastern part में कौन सी crop जो है वो major सबसे ज़्यादा grow की जाती है। People make चपाती, रोटी, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी and naan from किसकी बनती हैं रोटियाँ? And next is dash is the dessert commonly used in winter. जो winter में dessert बनाई जाती है, मिठाई कौन सी sweet dish बनाई जाती है। नेक्स्ट है डैश इज अ फेमस स्वीट मेड इन ईस्टर्न रीजन। ईस्टर्न रीजन में कौन सी फेमस स्वीट, कौन सी फेमस मिठाई है। एंड इन द डैश वेयर द क्लाइमेट इज कोल्ड पीपल मोस्टली वियर वूलन क्लॉथ। और कहाँ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ठंडा रहता है, क्लाइमेट बहुत ठंडा रहता है, लोग पूरे साल वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं। सो दिस यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है फिलअप्स। फिलअप्स में आपको कीवर्ड दिए हुए हैं, ठीक है, वो आपको फिल करने हैं। फर्स्ट डैश इज द मेन फूड ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया के लोगों का मेन फूड क्या है, दिस यू हैव टू डू, ओके, लाइक व्हीट इज द मेन फूड। एंड सेकंड है इन द कोस्टल एरियाज टू पीपल लव राइस एंड यूज अ लॉट ऑफ डैश इन देयर कुकिंग। क्या यूज करते हैं कोस्टल एरिया के लोग राइस के साथ? कोकोनट ऑयल, ठीक है। तो इस तरीके के बाकी के फिलअप जो है वो आप खुद फिल करोगे। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द करेक्ट ग्रुप। आपको कुछ वर्ड दिए हुए हैं जैसे कि कैबेज, कैरेट, घी, सोयाबीन, चिलीज, मिलेट, टमाटो, क्लोव्स, कोकोनट, ठीक है। आपको ये क्या करना है, क्लासीफाई करना है इसमें से, इन वर्ड्स में से फूड ग्रेन यानी कि अनाज क्या है, स्पाइसेस यानी कि मसाले कौन से हैं, वेजिटेबल कौन सी हैं और ऑयल कौन से हैं, ठीक है। दिस यू हैव टू पुट इन द करेक्ट टेबल। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है नेम सम फूड ग्रेन्स ग्रोन इन द इंडिया। इंडिया में कौन सी फूड ग्रेन ग्रो की जाती हैं, आप पढ़ चुके हो, ठीक है। सेकंड, व्हाई इज इंडियन फूड फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, नेम एनी 3 स्पाइसेस। इंडियन फूड फेमस क्यों है पूरे वर्ल्ड में? बिकॉज ऑफ द स्पाइसेस, ठीक है, क्योंकि स्पाइसेस जो हैं वो उसमें कलर देते हैं खाने में और खाने को टेस्टी बनाते हैं। और 3 मसालों के 3 स्पाइसेस के आपको नाम लिखने हैं।
नेम एनी 3 डिशेज विच आर मेड ऑन स्पेशल डेज। 3 डिशेज के नाम बताओ जो स्पेशल डेज में बनाई जाती हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ड्रेस ऑफ वीमेन। मोस्ट कॉमन ड्रेस क्या है, साड़ी, ठीक है। एंड व्हाट इज द ड्रेस ऑफ द पीपल ऑफ गुजरात। गुजरात के लोग क्या पहनना पसंद करते हैं। दिस यू हैव टू आंसर योरसेल्फ। Now there is activity, things to do. Do you remember what you ate yesterday in the night? क्या आपको याद है आपने कल रात को क्या खाया था। अगर याद है आप यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। कीप अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट यू ईट एवरी डे। आप एक रिकॉर्ड बनाओ 10 दिन का या 1 वीक का कि आपको आई लाइक टू ईट क्या खाना पसंद है और आपने क्या खाया था, ठीक है। और क्या आप लंच में खा रहे हो, क्या आप डिनर में खा रहे हो। उसके बाद आप गूगल करो और सोचो क्या जो आप खा रहे हो क्या ये एक बैलेंस डाइट है। बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसमें सारे न्यूट्रिशंस मिलें, जैसे कार्बोहाइड्रेट भी, फैट भी, यानी कि उससे हमें एनर्जी भी मिले, वो हमें स्ट्रॉन्ग भी रखें, ठीक है, एक्टिव भी रखें। तो क्या हम एक बैलेंस डाइट खा रहे हैं। सेकंड है मेक अ कोलाज ऑफ डिफरेंट क्लॉथ्स एंड लेबल द पिक्चर। आपको डिफरेंट क्लॉथ्स, मैन और वीमेन के अलग अलग क्लॉथ्स की पिक्चर लगानी है, एक कोलाज बनाना है और उनको लेबल करना है। नेक्स्ट है एक्टिविटी में आप करोगे, आपको क्या दिया हुआ है, एक वेजिटेबल की टेबल है, एक फ्रूट की टेबल है, ये क्रॉसवर्ड है, ठीक है। तो क्रॉसवर्ड में आपको क्या करना है, सर्च करना है। जैसे कि बी से आपका बन रहा है यहाँ पर ब्रिंजल, तो ब्रिंजल क्या है, वेजिटेबल है, यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। उसी तरीके से जी ग्रेप्स फ्रूट है, फ्रूट में लिखोगे। तो वेजिटेबल और फ्रूट के नाम जो हैं वो आपको इसमें से सर्च करने हैं और करेक्ट बॉक्स में लिखने हैं। नाउ just read the human values. There are many people who produce food and make clothes for us. We should respect these people and appreciate their hard work. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे लिए खाना उगाते हैं, जैसे कि फार्मर, और हमारे लिए क्लोथ्स बनाते हैं। तो हमें इनके काम की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। This is the chapter बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.